सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है, कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा हैं, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा हैं। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारे शाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों की भी सच्ची होती हैं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी, कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो वो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो छिकड़ा कहते हैं, चिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते हैं। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। अब मिन्नू चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, आपकी जानकारी के लिए। तो ये मत सोचो कि यार ये कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा। नहीं नहीं, गलत। अच्छी बात चाहे बच्चा कहे चाहे बड़ा कहे, परिवार वाले मुखिया को माननी चाहिए, और जो मान लेगा उसका ही घर तरक्की करता है, नहीं तो पीछे रह जाता है। तो हर किसी का सत्कार, अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, उनके लिए जो रिश्ता बनता है वो भावना रखिए, सत्कार कीजिए एक दूसरे का। हालांकि ये कलयुग है, बड़े बड़े महानगरों में तो कोई बहन भाई रिश्ता नाता नहीं रहा, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है। जो वेदों में लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा था, बहुत संत पीर फकीरों ने लिखा था, आज वो सच नजर आता है। उन्होंने कहा था, ऐसा कलयुग आएगा, उसे कहेंगे घोर कलयुग, जिसमें रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का, बाकी सब खत्म। और आज के दौर में बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसा हो गया, बल्कि गांवों में भी ऐसा होता जा रहा है। जो बचे हुए हैं अच्छे संस्कार हैं,
भगवान की कृपा है और उनका भगवान से प्यार है, तभी बचे, वरना बहुत मुश्किल है। आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसी बुराई की आग में जीना, राम नाम से जो जीते हैं, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति से जो जीते हैं, कहते हैं सोना गोल्ड आग में से निकल के ही अच्छी आभा पाता है, चमक पाता है। तो जो ऐसे दौर में से निकल जाते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उनका नाम सत्कार के साथ लेते हैं, उनके मां बाप की, परिवार की इज्जत होती है। अरे जवानी सभी पे आती है। जवानी ये मत सोचो कि आप पे कोई नई आई है, आपसे पहले भी सभी पे आई, गधे पे भी आती है, पर वो दुलत्तियां झाड़ झाड़ के गवा बैठता है। इंसान पे जवानी आई है तो कहते हैं जवानी पहले दर्जे की, जो किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी बचाए, किसी रोते हुए को हंसाए, किसी का दुख दर्द मटाए, वो है जवानी। पर अगर ये जवानी किसी को रुला दे, किसी को तड़पा दे, तो ये जवानी नहीं, ये राक्षसीपन है, ये शैतानियत है। और हमारे धर्मों में लिखा है जवानी की भक्ति पहले दर्जे की, अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। मालिक के दरबार में बचपन और जवानी, इसमें जो भक्ति करने लग जाते हैं तो फिर वो ध्रुव की तरह अलग ही नजर आते हैं। अरे बुरे कर्म तो आज के युग में हर कोई कर रहा है, आप करोगे तो कौन सा अलग कर लिया। मजा तब है जब आप अच्छा कर्म कर डालो, सारी दुनिया से अलग पहचान बना लो, लोग कहें वाह धन्य है इसके मां बाप जिसने इसको जन्म दिया। मजा आ जाए जवानी का। जीना तो सबने है, पशु भी जीते हैं। आप तुलना करके देखो, खाता पीता इंसान है, खाते पशु भी हैं। इंसान जब मर्जी खा लेता है, पशु को जब मिलता है तब खा लेता है। बच्चे इंसान के होते हैं, बच्चे पशु के होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता है रहने के लिए। बल्कि पशु कई मामलों में आगे है। पशु का मल मूत्र पेशाब हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है, और आदमी का मल मूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। इतना संभालें तो संभालें कैसे। हड्डियां भी संभालने जाते टैक्स और लगता है, वो कहते टैक्स दे पहले, और जलाने पे लकड़ियां अलग से। तो इस मामले में तो पशु आगे है काफी, क्योंकि वो जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी हड्डियां चमड़ा सब कुछ काम में। और इंसान कहता नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ। वाकई इंसान सर्वश्रेष्ठ है अगर वो इंसानों वाले काम करे। एक इंसान हजारों पशुओं को बचा सकता है, जबकि हजारों पशु एक इंसान को नहीं बचा सकते। इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पे रहता इंसान भगवान को देख सकता है, पशु नहीं देख सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान इंसान वाले कार्य करके इस जहानी दोनों जहान में अपना मां बाप का कुलों का नाम रोशन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। पर आज उल्टा हुआ पड़ा है। एक उदाहरण आपको देते हैं। राजस्थान में हिरण बहुत होते, मिर्ग मारते नहीं उधर लोग, लेकिन खेतीबाड़ी करते हैं तो अब खेती को बचाना भी तो जरूरी है ना। हिरण आके खेती चर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, कांटेदार तार लगा देते, झाड़ियां लगा देते थे खेती के साइड में, कि भाई अगर आएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जानवर तो जानवर है। यहां से नाला काट के खाड़ा काट के पानी लगाते हैं, पंजाबी च नक्का कहते, उसमें से झुक के वो अंदर घुस जाते हैं और फसल खा जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कुछ हिरण मेरे घूम रहे हैं, तो जैसे हम लोग आए वो भागे डर के, तार के ऊपर से छलांग लगा गए, लेकिन एक के चोट लग गई। चोट लगी तो खून बहने लगा। बड़े बड़े टीले थे राजस्थान में, तो हमने देखा क्या होगा। वो भाग गए,
टीले के अंदर झोंक होती है, नीचे जगह खाली, नीची जगह होती है, तो ढलान होती है वहां नीची जगह। हम टीले के पीछे छुपते 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 जाके देखने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके खून बह रहा था बाकी सारे टोले ने, मिर्गों ने उसको घेर रखा था, और एक मिर्ग उसके खून वाली जगह को चाट रहा था, लगातार अपनी जीभ से चाट रहा था, चाट रहा था, चाट रहा था। थोड़ी देर में उसका खून आना बंद हो गया, यानी उनका वो डॉक्टर ही होगा, हमें लगता है। खून आना बंद हो गया, मिर्ग चले गए। ये तो है पशु की बात। अब देखो इंसान, आपने भी देखा होगा, रोड के किनारे कोई इंसान जख्मी पड़ा होता है, गाड़ियां आती हैं, थोड़ी धीरे होती हैं, उसको देखती हैं और फिर स्पीड पकड़ लेती हैं। अब आप सच सच बताओ, इंसान कौन है और पशु कौन है? पशु के चोट लगी, पशुओं ने घेर के उसको ठीक कर लिया। इंसान के चोट लगी, इंसान अपनी गाड़ियां लेके भाग जाता है। तो आज इंसान पशु बना बैठा है और पशु इंसान बने बैठे हैं। लानत! अरे चोट लगी है बेचारे के, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। आदमी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। लेकिन किसके पास टाइम है? अगर आपका बेटा हुआ तो, अगर आपका रिश्तेदार हुआ तो टाइम है। तो ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों की मदद करना ही इंसानियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना, ये ही राक्षस होते हैं, और राक्षसों के सींग नहीं होते। इंसान बनो। अरे जवानी है, अच्छे गेम खेलो, देश का, मां बाप का नाम रोशन करो, अच्छे पढ़ लिख जाओ, मां बाप का, देश का नाम रोशन करो। अगर ऐसा भी नहीं तो अनपढ़ भी हो तो भी कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करो तो भी मां बाप और देश का नाम रोशन कर सकते हो। अकबर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ ही था, और आप जानते कितना बड़ा राजा बना था वो। सो इस चक्कर में मत रहो कि आप तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम बीत गया। वैसे सीखने का कोई टाइम नहीं होता। कोई भी कलाकार, कोई भी प्लेयर, कोई भी गुणवान इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% परिपूर्ण हूं। लास्ट तक सीखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी नहीं कहता, हमने तो कभी सुना नहीं। तुलसी जी इतने बड़े विद्वान, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। वो भी कह रहे हैं कि संत जो उस मालिक से मिलाता है, जो मालिक का नाम गाता है, कि किसी ने कह दिया कि मैंने तो उसको पहचान लिया, तुलसी जी कहते भाई मैं तो तौबा करता हूं। सो जो भी अच्छा काम आप सीख रहे हो, लगन से सीखो, एकाग्रता से सीखो। कई मां बाप कहते हैं जी बच्चों के ऐसे खेलते रहते हैं, खेलना नहीं चाहिए। ये आपका ही गलत बात है। हाँ, बच्चों को चाहिए कि पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा आएगी, ये हमने आजमाया है। तो आप हर अच्छे कर्म में भाग लो, हर बुरे कर्म से भाग जाओ। दोनों तरफ भाग है, अच्छे कर्मों में भाग ले लो और बुरे से भाग जाओ। ये मूल मंत्र है जिंदगी में खुशियों का। आवारागर्दी तो हर कोई कर रहा है भाई। क्या आपने देखा है, गांव में कहा करते हैं आवारा कुत्ता दर दर जाए दूर दूर होए, और जिसके पटा पहना है उसे हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि पता है फलां का कुत्ता है। तो आवारा तो उनको भी बुरा मानते हैं जो कुत्ते घूमते हैं। आप तो आदमी हो, किसने बोला कि आप आवारा हो? किसने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते? हम कहते हैं एक फकीर के नाते, आपके दिमाग में बहुत टैलेंट भरा है भगवान ने, बहुत कुछ। आप काम ही ना लो इस खोपड़ से तो कहना ही क्या। अगर काम ले लो
और अच्छे काम में इसको लगा लो तो आप इतनी तरक्की कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं। नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने मत दो, यानी हतोत्साहित मत होइए, उत्साहित रहिए। ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से थोड़े ना कुछ होता है, मैं तो बस इसी काम का हूं। नहीं भाई, दिमाग बहुत दिया है। तेरे जैसे दिमाग वाले ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, तेरे जैसे दिमाग वाला मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अरे तेरे जैसे ही दिमाग वाले ने रॉकेट ऐसे ऐसे बना दिए जो सूरज तक जा रहे हैं। लोग चंद्रमा पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं क्योंकि वहां पे उतरे हैं। आप दिमाग लगाते नहीं, सारा दिन शैतानी काम, सारा दिन फजूल के काम, सारा दिन फालतू की बहसबाजी, सारा दिन निंदा चुगली। कभी इससे फुर्सत ले लिया करो, बहुत हो गया, छोड़ दो। कितनी बार आपने चुगली करी होगी, पर अपनी बुराइयां अगर नहीं देखते तो दूसरों की बुराइयां देख के मजा क्यों लेते हो? अरे जो दूसरों की बुराइयां देखता है उसका बोझ खुद के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। जो गाते हो ना वो चला जाता है, खुद की बड़ाई गाओगे चली जाती है, खुद के अवगुण गाओगे चले जाएंगे। दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं। अगर गुण देखोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। काश इकट्ठे बैठो, कभी याद किया करो यार, आप अच्छा काम कौन सा करें जिसमें गांव का भला हो जाए। अच्छा काम कौन सा करें यार, मां बाप का नाम रोशन हो। अच्छा काम कौन सा करें जिसमें बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, चलो यही कर लो। लेकिन आप तो कहते हो कौन सा काम करें साथ वाली दुकान पे आग लग जाए, कौन सा काम करें इनके ग्राहक आने बंद हो जाए, कोई तबीज डालेंगे। चौरस्ते पे आपने देखा होगा, आज के बच्चों ने भी देखा होगा, वो एक होता नारियल और एक काफी पैसे से डाल के उसमें, हम लोग तो उसको तोड़ के खा जाते थे, पैसे कुछ सामान ले लेते थे, कुछ नहीं होता, बकवास। आप मत खाना, हमारी बात कुछ और थी, कहीं खाने लग जाओ, क्योंकि उसमें जहर भी डाल सकते हैं लोग, कुछ पता नहीं किसी का। तो किसी से कोई चीज खानी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, अगर आप वो चीज खा लेते तो आपका दिमाग उसका गुलाम हो सकता है। ऐसे ऐसे केमिकल आ गए, इसलिए किसी से कोई चीज लेके खानी ही नहीं चाहिए। तो बड़े अजीबोगरीब वो रखते क्यों है चौरस्ते में, ताकि पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बढ़िया रहे, बाकी सारे बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, एक पंजाबी च कहावत है, कामां दे आखे टग्गे नहीं मरते। पुराने टाइम में बैल जोता करते थे लोग, और काग आके काव 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 करते कि भी मांस मिल जाए। तो किसी ने कहावत बना दी कि कामां दे आखे टग्गे, यानी बैल नहीं मरते। सो ईर्ष्या नफरत वाले के कहने से किसी का काम खराब नहीं होता, बल्कि उसका काम देखते देखते खुद का काम खराब कर लेते हो। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, सबका भला मांगो, मां बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। तो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता, और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है।
उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा, उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुबहा डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा, हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसी जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड वो है कैसा? कहने लगा क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना, वो तो उबाला आ जाए कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा, उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड की मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन
वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गौर तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है। सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं, और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो, और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप, या याद रखते हैं। मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने दे के गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए, तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटी की बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी, और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर
बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं। उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर कसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े,
सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं, अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ। उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की 2-4 गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, धिंकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, 1-2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरन के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग
याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी जिन्हें कहा जाता है, त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे क्या आपने सुना? नहीं, सुना नहीं, फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते, चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ डबो डबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परमपिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे, वो तो पहले जानता है।
तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है, अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो, तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो, पर अपने अंदर से उसे निकाल नहीं सकते। दूसरों से तो पर्दा कर लेते हो, पर खसम यार से पर्दा कैसे करोगे? वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर क्षण देखता है। जितना पर्दा करोगे और दुखी होते जाओगे और परेशान होते जाओगे। पूरा कर्म कोई भी ना करे, क्योंकि बेपरवाह जी के वचन, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। 2-4 सोटों से समझ जाओ तो भी ठीक, मान जाओ और तौबा कर लो और माफी ले लो, क्योंकि 2-4 से काम चल जाएगा, वरना सोटा ऐसा है वो लगातार बरसता जाएगा, क्योंकि उसकी सजा मिलती जरूर है। जैसे कर्म करोगे भरना तो पड़ेगा भाई। यारी दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं। बाहरी जी हजूरिया, आप सोचे कैसा होता है जी हजूरिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा। बाहर से यूं लगता है यार ये भगत तो बिल्कुल फ्रेश हो के अभी टपका है, इस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, पर बचनों पे अमल करने के नाम पे जीरो। वैसे जी हजूरिया, सबकी निगाह में जी हजूरिया। और फकीर पर्दा नहीं उठाते, वो तो कहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा भले शाबाश। कई बार आसपास वाले भी सोचते हैं यार ये गुनाहों का गुथला है, बाहर से दिखावा करके मालिक की नजारे लूट रहा है, ये आपका भरम है। फकीर तो पर्दा रखते हैं, वो तो सबको हाँ जी, हाँ जी कहते हैं। आप बुला के देख लो, वो तो कहेंगे वाह बेटा शाबाश बहुत बढ़िया, पर अगर काम करोगे घटिया, पड़ेंगी राम नाम की छटिया, उससे नहीं बचोगे। ये मत सोच लेना फकीर ने ऐसा कर दिया तो कट गया, नहीं, आशीर्वाद असर सब पे करता है। एक घड़ा सीधा है, एक टेढ़ा है और एक औंधा है। अमृत की बरसात हो रही है, आप खुद ही जानते हो, जो सीधा है भर जाएगा, टेढ़े में कुछ ना कुछ आएगा और औंधा औंधा ही रह जाएगा खाली। ऐसे ही पीर फकीर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद देते हैं, और वो यहां तक नहीं त्रिलोकियों तक चला जाता है, और जैसा घड़ा है वैसा भरता चला जाता है और औंधे के ऊपर से निकल जाता है, पर असर कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। इसलिए अपने घड़े को जरा सीधा कर लीजिए। बहुत देर हो गई, कितनी उम्र बीत गई, सोच तो लो, कहीं तो स्टॉपेज आएगा। छोड़ दो बुरे कर्म करने, छोड़ दो पाप गुनाह, छोड़ दो बुराइयां, जोड़ लो नाता सतगुरु से। अगर जीवन उसके लिए है तो उसके बन के तो देखो, पल पल उसके लिए गुजार के तो देखो। छोड़ दो विषय विकारों को, छोड़ दो निंदा चुगली बुराइयों को, छोड़ दो लेग पुलिंग को, अरे छोड़ दो मैं मेरी को, तू तेरा अपना लो। फिर देखो अंदर बाहर से भर जाओगे और खुशियों से माला